देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था √2 इज एन इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5, √7 ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। आज हम लोग देखेंगे, सिद्ध कीजिए, शो चाहे कहिए प्रूव दैट 3 + 2 √5 3 + 2 √5 is irrational numbers। कैसे हम सिद्ध करेंगे? देखिए, इसको भी उसी तरह से हम लोग अज्यूम करेंगे। लेट अस सपोज दैट 3 + 2 √5 is a rational number। ने मान लिया कि ये रैशनल नंबर परिमेय संख्या है। इज ए रैशनल नंबर एंड +2 √5 is equal to a/b, where a and b has no common factor, where a and b are integers having no common factor and b cannot be 0 और b 0 भी नहीं हो सकता। ये मान लिया हमने। देन तब क्या होगा? हम इसको इस तरह कहेंगे 2 √5 is equal to a/b - 3 a/b - 3 और √5 is equal to 2 इधर हो जाएगा a/2b, क्या चाहे का 1/2 into a/b - 1/2 into 3, चाहे का 3/2, इस तरह हम लिख सकते हैं। बट 1/2 into 3/1 या कहिए 3/2 is a rational number, a परिमेय संख्या is a rational number and 1/2 into a/b is also a rational number, क्यों a rational number है? Because we know that, हम जानते हैं कि that सम माने टोटल, डिफरेंस चाहे कहिए अंतर, या क्या करोगे? दो संख्याओं का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट और प्रोडक्ट या क्या होगा? भागफल, कोटिएंट ऑफ एनी टू rational number is also a rational number
ध्यान दीजिए, किन्हीं दो पूर्णांकों किन्हीं दो पूर्णांकों का योग या अंतर या गुणनफल या भागफल भी परिमेय संख्या होती है। इन्हीं दो परिमेय संख्याओं या दो पूर्णांकों का भागफल भी पूर्णांक होता है। और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। तो क्या हम कहेंगे, अब चूंकि a बाई बी एक परिमेय संख्या हमने मान लिया है, 1/2 परिमेय है ये p बाई क्यू के रूप में, ये भी परिमेय, तो परिमेय में परिमेय का गुणा किया, परिमेय हो गया। फिर यह है परिमेय, ये भी परिमेय गुणा परिमेय हो गया। परिमेय में से परिमेय घटाया तब भी परिमेय आता है। Therefore, √5 is equal to रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ये क्या आ गया, रैशनल नंबर। √5 क्या है, रैशनल नंबर है। जबकि हम जानते हैं कि √5 रैशनल नंबर नहीं है, पहले सिद्ध कर चुके हैं। अतः हमारा मानना गलत था, अर्थात 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्यों, हमने देखा कि 3 + √5 कैलकुलेट किया तो ये बराबर आता है √5 के, और ये √5 ये इतना बराबर हो गया इतने के, और ये √5 हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, ये हमारी मान्यता के खिलाफ था। अतः therefore 3 + 2 √5 is an irrational number। इर्रेशनल नंबर ये हो गया। फिर से देखिए, इसको आप दूसरे ढंग से भी कर सकते हो, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह भी हो गया, दूसरा देखिए। शो दैट 3 + 2 √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो क्या हो गया, अब यहां हम जानते हैं सिंस इर्रेशनल में हम किसी रैशनल नंबर से गुणा करें तो इर्रेशनल होता है। 2 is rational and √5 is irrational। Therefore रैशनल गुणे इर्रेशनल बराबर इर्रेशनल का दूसरे किसी भी संख्या में, चाहे वो रैशनल हो चाहे इर्रेशनल हो, जोड़ने पर इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल को किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्णांक में, चाहे रैशनल हो चाहे इर्रेशनल हो, उसमें अगर हम जोड़े तो फिर इर्रेशनल होता है। उसमें से घटाए तब भी इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल से किसी संख्या में गुणा करे तो इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल में किसी संख्या से भाग दे तो भी इर्रेशनल होता है। ऐसे ही जैसे एक बर्तन में इम्प्योर वाटर है, यह इम्प्योर माने गंदा है, एक दूसरा बहुत ज्यादा पानी है और ये प्योर पानी है,
इसमें आप थोड़ा सा भी मिला दीजिए तो इम्प्योर हो जाता है। तो ऐसे इर्रेशनल, अगर इस गंदे पानी को गंदे में मिलाओ तब तो गंदा ही है, इस शुद्ध पानी को प्योर शुद्ध पानी मिलाओ तभी क्या हो जाता है, इम्प्योर। इम्प्योर को इम्प्योर में मिलाओ तब भी इम्प्योर। ठीक यही हाल है इर्रेशनल और इर्रेशनल का योग इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल और इर्रेशनल का अंतर यानी घटाना वो भी क्या होता है, इर्रेशनल। इर्रेशनल का रैशनल के साथ गुणा किया जाए तब भी इर्रेशनल। इर्रेशनल में किसी रैशनल से या इर्रेशनल से भाग दिया जाए तब भी इर्रेशनल होता है। तो ये चूंकि देयरफॉर 2√5 इज इर्रेशनल। इर्रेशनल अगेन, फिर कहोगे अगेन, दोबारा आइए, फिर 3 क्या कहो, 3/1 P/Q के रूप में। 3 पूर्णांक है, एक ही पूर्णांक है। इज ए रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर सिर्फ लिखना है। एंड 2√5 इज इर्रेशनल, अभी सिद्ध किया 2/5 इज इर्रेशनल, इज इर्रेशनल। Therefore 3 plus 2√5 will be a irrational number, will be an irrational number। ये irrational number होगा, अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था। होगा चाहे इतना लिखो चाहे ये वाला लंबा ना लिखो, दोनों एक ही। आगे देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये सिद्ध कीजिए 1/√2 अपरिमेय है। तो हम जानते हैं 1 क्या है, रैशनल है, √2 इर्रेशनल है। तो रैशनल और इर्रेशनल का भागफल इर्रेशनल होता, बस इतना लिखना हो गया। या लंबी विधि लगाओ तो कहोगे माना 1/√2 रैशनल है, तब हम कहेंगे 1/√2 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, जहां a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तब हम इसको क्या कहेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, या क्या कहेंगे, b ये इस तरह से a/√2, b इज इक्वल टू a/√2, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a/√2। अब हम जानते हैं क्या कि √2 क्या इर्रेशनल है और a रैशनल है। इर्रेशनल और रैशनल का गुणनफल रैशनल हो जाएगा। ठीक, या इस तरह से इसको कर लो, या b/a इज इक्वल टू √2, इधर हो गया। या इसी को इसे उलट दो, सिर्फ क्या कर दो, a/b तो b/a कर दो, b/a इसको भी उलट दो। दोनों तरफ समान व्यवहार करने पर मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। समीकरण है, इक्वेशन है, √2 हो गया। तो b/a क्या हो जाएगा, ये √2 क्या है, अपरिमेय है। क्या हो गया, अब हम लोगों ने माना था कि a/b क्या है, परिमेय है। तो जब a/b परिमेय है तो b/b भी परिमेय हो गया। तो ये बराबर हो गया √2 क्या, और √2 अपरिमेय है, इसलिए हमारा मानना गलत था। अतः 1/√2 अपरिमेय है। ऐसे ही है 7/5। 7/5 इज इक्वल टू का, 7 क्या है, परिमेय है, √ अपरिमेय है। हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। इसी तरह से 6 प्लस √2, हम जानते हैं 6 माने 6/1, ये परिमेय है यानी रैशनल नंबर है, और √2 इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल में रैशनल जोड़िए चाहे इर्रेशनल जोड़िए बराबर हो जाता है इर्रेशनल।
अतः 6 प्लस √2 इज इरेशनल। अब आगे आइए देखिए, एग्जाम्पल 1.4। एग्जाम्पल 1.4। एग्जाम्पल 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? शांत आवर्ती है, शांत है या अशांत आवर्ती है? शांत, शांत माने शांत है, माने टर्मिनेटिंग है। क्या कह रहा है? टर्मिनेटिंग, चाहे कहिए शांत। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग माने कट जाने वाली, यानी कट जाने वाली। टर्मिनेटिंग, दशमलव में भाग देते समय कुछ स्थान पे जाकर के कट जाए तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, या इसको कहते हैं शांत। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग डेसिमल हो तो तब भी इसको हम परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय। अगर कोई दशमलव संख्या टर्मिनेटिंग हो तब भी उसको हम परिमेय कहते हैं, और अगर कोई डेसिमल संख्या नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तब भी उसको परिमेय कहा जाता है। तो इसकी पहचान कैसे करोगे? कह रहा है बिना भाग किए हुए। बताइए, पहला पार्ट है 13/33,125। कह रहा ये बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है? ये दशमलव प्रसार इसका शांत है कि नहीं है? इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है? अगर शांत होगा तो कहोगे परिमेय है। तो शांत और अशांत देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये दशमलव कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, उसके लिए हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर ये हर, जो कहते हैं हर क्या हो? हर का फैक्टर, हर का गुणनखंड, हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड केवल दो हो या पांच हो या दोनों, या 2 और 5 दोनों हो, दोनों हो, और इसके अतिरिक्त और 2 व 5 के अतिरिक्त के अलावा, बिसाइड के अतिरिक्त कोई तीसरा पूर्णांक न हो। तीसरा पूर्णांक जैसे 3, 7, 9, 3, 7, 11, 13 कुछ ना हो तो हम कहेंगे वो टर्मिनेटिंग है। इसमें कह रहा बिना भाग किए हुए, जैसे 3125 से भाग दीजिए 13 में, कह रहा तो भाग देने पर बड़ी लंबी प्रक्रिया आएगी। कैसे आएगी देख लीजिए। 13 छोटा है, 3125 बड़ा है, तो इसमें हम दशमलव लिख करके चाहे जितना शून्य चाहे लिख ले, आप जानते हैं, लिख लिया। अब 3125 से 13 भाग दोगे, एक को बार नहीं जाए, शून्य बार ले जाइए, शून्य से इसमें गुणा कीजिए, चाहे 2 शून्य लिखो चाहे जितना शून्य लिख डालो। शून्य माने कुछ नहीं, 13 में से कुछ नहीं घटे, वो 13 रहेंगे। अब इस दशमलव को ऊपर उठाइए, एक शून्य उतारिए, एक अंक सिर्फ एक बार में उतारेंगे, 130 हो गया। अब भी है, इससे छोटा है, शून्य बार ले जाइए, शून्य शून्य शून्य, चाहे जितना शून्य लिख डालिए। अब घटाइए, फिर ये शून्य माने कुछ नहीं, 130 में से कुछ ना घटाओ, 130 रह गया। अब फिर एक शून्य और उतारिए, ये हो गया 1300।
1300 अब भी ये छोटा है इससे, क्या है 1300, ये 3100 है। फिर क्या कीजिए, एक शून्य बढ़ाइए, एक शून्य और उतार लीजिए, अब 13,000 हो गया। अब देख रहे हो इसमें जाएगा भाग, 3 है ये 13 है। अब देखो 3 का पहाड़ा पड़िए 1300, 3 चौक 12, 4 बार जाना चाहिए, 4 बार ले जाओ। 4 पंच 20, 4 दूनी 8, 2 10, और फिर 4 एक 4 एक 5, 4 तिया 12, घटाइए 0 0, 10 में से 5 गए 5, और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, हो गया 500, 5 गए 5। अब क्या कीजिए, फिर एक शून्य उतारिए, हो गया 5000। ये 3125, माने एक बार जाएगा, 3 दूनी 6 बढ़ जाता है एक बार। 1 पंचे 5, 1 दुआए 2, एक करने में 1 3, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, 4 में से 1 3 गए 1। कई बार जाएगा देखिए, 5 बार जाना चाहिए, नहीं 6 बार। ये 2 4 अंक, एक और उतारा आपने, ये हो गया। ये 3 है, ये 18, 6 बार लगता जाएगा, 6 बार। 6 पंचे 30 का शून्य हासिल, 3 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 एक 6 1 7, 6 3 18। देख रहे हो कट गया, यानी 0.00416। ये लंबी प्रक्रिया हमने किया, तो कह रहा बिना ये किए हुए देख लिया आपने, देखा कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी कुछ अंक पे जाकर के कट जा रहा है, शेषफल शून्य आ जा रहा है। तो शेषफल शून्य आ जाने का मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, लंबी प्रक्रिया हमने किया। कह रहा बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताइए, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, जो हर है ये डिनोमिनेटर, इसका गुणनखंड कीजिए। 3125 गुणनखंड कीजिए, इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी गिनती नहीं आनी चाहिए। 3 7 11 13 तो नहीं आना चाहिए। देखिए क्या आता है इसमें, 5 से जरूर कटेगा, क्योंकि इसकी इकाई 5 हो या शून्य हो, 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 5 6 30, 1 31 हो गया 12, 5 दूनी 10 2 12, 5 5 25, 5 1 5 1 6 12 हो गया, 5 दूनी 10 2 12, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10 2 12, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 1 5, यानी सिर्फ 5 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कटे, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 5 है। तो कहोगे अतः हिंस 13/3125 इज टर्मिनेटिंग माने शांत है, इज टर्मिनेटिंग शांत है, because its denominator, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर has a factor only 5, इसलिए कि इसका डिनोमिनेटर का गुणनखंड केवल 5 है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा कह रहा है, दूसरा है 17/8, 17/8। आप देख रहे हो इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका फैक्टर कीजिए, 2 चौका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसके गुणनखंड में केवल 2 है। तो कहोगे 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज फैक्टर ओनली 2। यह एक शांत दशमलव है, क्योंकि शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि इसके हर में केवल 2 ही गुणनखंड है, केवल गुणनखंड क्या है, 2 ही है, 2 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं। आइए, मैंने 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं। तीसरा कह रहा है 64/455, 64/655। ऊपर वाले से नहीं मतलब है, नीचे वाले को देखिए, 655 का गुणनखंड कर लीजिए। ये 5 से जरूर कटेगा, 5 से काटिए,
पाँच एकम पाँच, एक छह पाँच पाँच तिया 15, पाँच पाँच एकम एक पाँच। पाँच। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 11 तो 11 से भी नहीं कटेगा। 7 13 से भी नहीं का 5 के बाद 7 से आपने देखा, 7 एकम 7, 6 13 नहीं कट रहा है। 7 के बाद, 7 के बाद फिर देखिए 11, 7 8 9 10, 11 11 से 11 एकम 11 2 13 नहीं कट रहा है। 13 13 से भी नहीं कट रहा है। 13 के बाद 17 17 8 136 ये भी नहीं कटेगा। 19 7 133 वो भी नहीं कटेगा। यानी 5 के अलावा भी 131 आएगा गुणनखंड। तो 5 के अलावा ये एक है, एक जो है 5 या 2 से कभी नहीं कटेगा। इसका मतलब इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक तीसरी संख्या आ गई, इसलिए ये क्या हो गया, अशांत होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग है नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज द फैक्टराइज द बिकॉज इट्स because the factor of denominator, because the factor of denominator, because the factor of denominator has the integer except 2 and 5 है नहीं, other number, because the factor of its denominator has factor other than 2 and 5 के अलावा 131 आ गया है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आगे देखिए, क्या है, 15/1600, 15/1600। इसको देखिए, नीचे वाली गिन दो। अब देखिए ये 15/1600, 15 से इसको चाहे काट दो, काट भी सकते हो, बराबर कितना हो जाएगा, 15 के नम 5 से कट जाए, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 3/320। 320 देखिए इससे कटता है, 2 से कटेगा, 2 1 2 1 3, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 80 हो गया, 2 4 8, 2 20, फिर 2 20, 2 5 10, 5 1 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, केवल 2 और 5 है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आइए देखिए, 29/343, 29/343, तो 29 तो अभाय छोड़ो, 343 का देखिए गुणनखंड कीजिए। 343 किससे कटेगा, देखो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 6 34 हो गया 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं, 2 5 बल्कि अतिरिक्त 7 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आइए फिर देखिए, ये 23/2⁵ 5⁵2, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नीचे 2 और 5 ही का गुणनखंड है। फिर 129 का है, लिखिए, ये 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां पार्ट, ये क्या है, 129/2⁵ 2⁵2 5⁵7 2⁵2 गुणे 5⁵7 गुणे 7⁵5। अगर सिर्फ इतना रहा होता तब तो कहते हैं टर्मिनेटिंग है,
2 और 5 गुणनखंड, 2 गुणे 2 2 बाजी 5 गुणे 5 गुणे 5 7 मरतबा, फिर 7 पर 5 घात तो 7 आ गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा 2 5 के अलावा। अब आइए फिर लिखा हुआ देखिए 35 बटा ये 6/15 6/15 6/15 ये देखिए क्या है, ये 15 देखिए 3 और 5 इसका गुणनखंड, इसको काट दीजिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 5 15 2/5। देखने में मालूम होता था 6/15 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 15 के गुणनखंड में 3 गुणे 5 तो कह देते नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये काट रहा है, काट दीजिए 2 3 दूनी 6 3 5 15, अब केवल 5 रह गया आर में, तो कहोगे टर्मिनेटिंग है। देखने में मालूम हो रहा था नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन जब पहले आपने काट दिया तो कहोगे टर्मिनेटिंग है। जहां तक हो सके इसको काट दिया कीजिए। जैसे फिर है ये देखिए 35/50 35/50 ये मालूम हो रहा है कि टर्मिनेटिंग है, लेकिन काटने पर देखिए हो सकता है ऊपर क्या हो जाएगा 5 7 35 5 2 50, फिर भी है 2 गुणे 5 ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अभी क्या है 77/210, फिर कटे तो काट दिया कीजिए, 7 11 77 और 7 3 के 21 30 हो गया। 30 में क्या हो जाएगा गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 5 2 गुणे 3 गुणे 5 नहीं हुआ, 2 3 6 5 30, तो 2 5 के अलावा 3 आ गया, इसलिए कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतना ही याद मेरे वहाँ पैसे नहीं, कागज चाहता